वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इज टॉपिक, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त करंटली आपसे। ठीक है, राइट नाउ उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे इस कनेक्शन में क्या है, इस रिश्ते में क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, वो करंट टाइम फ्रेम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी इस कनेक्शन से और आपसे। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है करंटली, करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है इस कनेक्शन में आपसे। उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मैं शफल कर रही हूँ। आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान आपसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, अब आप क्या करें। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। आपको लगता है आप कंफ्यूज होते हैं कि कभी लगता है कि वो आना चाह रहा है, कभी लगता है वो नहीं रखना चाह रहा। तो लेट्स सी, देखेंगे कि वो इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस में क्या है। आपके पार्टनर को यहाँ पर टाइम चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन एक टाइम मांग रहे हैं।
एक डिस्कशन नहीं है यहाँ पर, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, डिफेंसिवनेस है आपके पर्सन के अंदर। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं, ये इंसान आपसे टोटली डिफेंसिव हो चुका है। ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, ये इंसान आपके साथ एक कम्युनिकेशन पे नहीं आ रहा, ये चीजों को समझना नहीं चाह रहा, चीजों को समझ नहीं रहा, ठीक है। ओके आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप में सेट है, ठीक है, एक सैडनेस है। आपके पार्टनर टाइम चाह रहे हैं, आपके पर्सन अपने आप में कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहे हैं, अपने आप में सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, अपने आप में डिसाइड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर को क्या चाहिए, आपके पर्सन इस रिश्ते में करना क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं, ठीक है। एक होपलेस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है ये इंसान। टू ऑफ कप्स, आप इस इंसान के लिए एक लाइट की तरह है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू है। आपको छोड़ना मुश्किल हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि आपको छोड़ना आसान इस इंसान के लिए, या इस साइलेंट का मकसद है कि आपको इंसान छोड़ना चाहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि ये आपको रखना चाहता है, इसलिए परेशान है, आपको कहीं अपनी लाइफ में रखना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है, ठीक है। अपनी जिंदगी में सेट करना चाहता है आपको, ठीक है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है यहाँ पर, ये इंसान सिंगल है, किसी के साथ कमिटेड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है। इसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टफ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये साइलेंट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं आता और कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है। कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती हैं, शायद कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बनाना चाह रहा है। अगर आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा होगा, आपके साथ किसी तरीके की बहस में पड़ा हुआ होगा, आपके साथ किसी तरीके की फाइट कर रहा होगा, नहीं, इस तरीके की एनर्जी में नहीं है, किसी भी तरीके की फाइट नहीं कर रहा ये इंसान आपसे, ठीक है। ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, बहुत क्लियर है, आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं इस इंसान के अकॉर्डिंगली, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये वो वाला इंसान नहीं है, आपने इस इंसान को एक प्यार के लिए, लव के लिए चेस किया होगा, या आपने इन्वेस्ट किया होगा, या आपने बार बार अपना लव शो किया होगा। ये इंसान थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस का पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट रखता है। ये इस कनेक्शन में जंप करने के लिए, इस कनेक्शन में आने के लिए बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। इस इमोशंस को इसने समझने में एक प्रोसेस लगा, इसको एक प्रोसेस की तरफ गया, ठीक है। इसने टाइम लगाया इसको इन इमोशंस को समझने के लिए, इस कनेक्शन में कितना ये आप इन्वॉल्व है, ये समझ रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। ये इंसान ये आपको बहुत ज्यादा समझ रहा है, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इंसान हेजिटेट करता है अपने आप को वनरेबल शो करने में, आपके लिए फील कर रहा है, या आपको बस ऐसे शो करता होगा, शायद ये बहुत पुराना लव है, या बहुत टाइम से आप इस इंसान को चाहते हैं, या आपको ये इंसान चाहिए, बस ये शो नहीं करता कि ये आपके प्यार को समझता है, या आपकी लव फीलिंग्स को समझता है, या आपकी लव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ये आपको शो नहीं करता, ये साइलेंट रहता है, बात नहीं करता, ये आपको बताता नहीं है, ठीक है। एक मैनिफेस्टर है, ट्रिक्स्टर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने ही आपको मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये स्पेस चाह रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बनाना चाहता है, कुछ पुरानी चीजें खत्म कर कर, कुछ पुरानी हीलिंग्स कर कर, कुछ पुरानी वुंडेड एनर्जी से निकल कर, कुछ पुराने ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर आकर कुछ आपके लिए डिसाइड करना चाहता है, क्योंकि इंसान समझ चुका है कि आप इसके लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन रखते हैं, आप इसके लिए प्योर लव रखते हैं, आप इसके लिए प्योर इमोशंस रखते हैं, आप इस इंसान के साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आप इस इंसान के साथ मतलब कि आप इस इंसान के साथ बात करना चाहते हैं, आप इस इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस वो वाला है। ओके, रिट्रीट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, या आपके साथ जो ना टाइम स्पेंड करना चाहता है ये इंसान, अपने आइसोलेशन से बाहर आकर आपसे डिस्कस करना चाहता है, रिकंसाइलेशन की तरफ जा सकता है ये कनेक्शन। फैमिली इश्यूज थोड़े से हील होने यहाँ पर जरूरी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में अपनी मतलब कि आप इसके अंदर हैं, आप इसकी सोचों में हैं, आप इसके माइंड में हैं। कोई कोडिपेंडेंसी इशू, अगर यहाँ पे एडिक्शन है, आप कोडिपेंडेंट होते हैं, आप उससे बाहर आ जाए, ठीक है। जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, ये अपने आप को कोल्ड करता रहेगा, ये अपने आप को कंट्रोल करता रहेगा। जब आप कोडिपेंडेंसी इशू को से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर बहुत कुछ रिवील या बहुत कुछ अनफोल्ड होते हुए देखेंगे, बहुत कुछ रिवील करेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आपका एक डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, आपका
वेट करना जाया नहीं जाएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत कोल्ड, डिस्कनेक्ट और एंडिंग आपको शो होता होगा इसके बिहेवियर से कि इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिश्ते में, इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। कीप एन ओपन माइंड, दिमाग खुले रखें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे साइंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव साइंस है। शायद आपको सिंक्रोनिसिटी नजर आती है, आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आपको साइंस नजर आते हैं। एक प्लेफुल एनर्जी लेकर आए, आप दोनों के बीच टाइम स्पेंड करें, बातें करें, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आपके पर्सन के लिए एक एडवाइस है, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल इश्यूज से बाहर आने की जरूरत है। आपके पर्सन का कोई नेगेटिव पास्ट है, कोई एक ट्रबल आपके पर्सन की लाइफ में कोई रही है, कोई स्ट्रगल रही है जिस चीज से आपके पार्टनर ओवरकम नहीं हो पाए थे, ठीक है। आपके पर्सन ने कोई अपनी जिंदगी में, कोई अपनी लाइफ में, ये इंसान आपसे एज में एक तो बड़ा है, इसके एक्सपीरियंसेस ज्यादा, ये कोल्ड ऐसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा साइड लाइन ऐसे नहीं हुआ। लव किसको नहीं पसंद, इमोशंस किसको नहीं पसंद, लेकिन इसको ट्रस्ट बहुत मुश्किल से होता है। लव पे, प्यार पे, इमोशंस पे, फीलिंग्स पे इसका ट्रस्ट आसान नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करता है, ये इमोशंस को बहुत मुश्किल से समझता है। इसके लिए इसको टाइम लगता है प्रोसेस करने में, फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को, केयर को, मतलब कितना आसान नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ एक प्रोसेस चल रहा है आप लोग का, खासतौर पे आपके पार्टनर का। आपके पर्सन को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है कि ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ है जो इसके पास्ट में है, कुछ है जो उसने फेस किया है। इस उसके बाद से इसने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया था लव को लेकर। लॉन्ग टाइम से ये सिंगल है, ठीक है, आपके आने से पहले से। और यहाँ पर आपका आना इसको हील करवा सकता है, आपसे इसको हीलिंग में बहुत सपोर्ट मिली है और हील हुआ है, मेंटली स्टेबल हुआ है और मतलब कि इमोशनली स्टेबल हुआ है, हीलिंग हुई है इसकी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंसान मेंटली तौर पे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि मुझे ये नहीं लग रहा बहुत नेगेटिव है, बस ये लग रहा है कि कट ऑफ किया हुआ है। आपको ये इंसान खाली दिल से सोचकर फैसला नहीं कर सकता, ये इंसान अपने दिल और दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उन दोनों को बैलेंस में लेकर आएगा, ठीक है। आप इसको ये नहीं देख सकते बहुत इमोशनल होकर आपके लिए बहुत ज्यादा, आप ये वो इंसान नहीं है जोरू का गुलाम बनकर शादी नहीं करेगा, ठीक है, ना करेगी। आप इससे ये एक्सपेक्ट मत करें ये इंसान बहुत ज्यादा लव में आ जाएगा और आपसे आंखें बंद करके शादी कर लेगा, नहीं। ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ये एक मेच्योर पर्सन है। आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं, ये कोई टीन एजेड नहीं है, या कोई ये इंसान एक कॉलेज की लड़की या लड़का नहीं है, ठीक है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड है, किसी पास्ट के मतलब कि सबक ने इसको लेसन दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन दिया है। ये उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता, ये उसको भूल नहीं सकता, ये उन सब चीजों के साथ चल रहा है, ठीक है। बस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें अंदर प्रोसेस हो रही हैं, अपने अपने आप में अपने काम, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अपने आप को इस रिश्ते से भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इतना मत सोचे इस रिश्ते को लेकर, इतने थॉट्स आना भी अच्छे नहीं है, इतना इस रिश्ते, ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा, ठीक है। आप लोग के बीच एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट रही है, आपका जो इसको अप्रोच करने का तरीका रहा है, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रहा है। आपने जिस तरीके से इसको अप्रोच किया है, जिस तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया, बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ रहा है, ठीक है। ओके, स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन है ये इंसान, बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ये पॉलिटिक्स मार्क्स फेयर करा हुआ है, शो कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम दूर रहो, और XYZ अलोननेस, देखे ना, अकेले रहना चाहता है, ठीक है। सेम एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहा है। पुरानी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा इसको, पुराने वूंड्स को, पुराने ट्रॉमेटिक एनर्जी को, पुराने जो भी पुराने वूंडेड एनर्जी रही है। देखिए, ये बैगिंग करने वाला इंसान नहीं है, आपने इसको यकीन दिलाया अपने प्यार पे, कोई ऐसा इंसान है बहुत एग्जॉस्ट है, इसका पास बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट, एक ट्रॉमा देकर गया था इसने, कहीं पर बहुत ज्यादा ओपन अप हुआ था, फीलिंग्स रखी थी, अपने आप को एक्सप्लेन किया था, ट्रैवल, ठीक है। ये उस जगह से बाहर निकल रहा है, उस ट्रॉमे से, क्योंकि देखें, आप सिमिलर वे में जब जाते हैं, मोमेंट टू मोमेंट, स्लोली बट श्योरली एक मूव ऑन कर रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसने आपको अपने पास्ट पर्सन के साथ कंपेयर भी किया होगा। आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, आप एक फ्रूटफुल पर्सन है, आप बहुत ज्यादा एक वर्दी पर्सन है, आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप एक ग्रेटिट्यूड शो करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले एक पॉजिटिव इंसान है। पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, इसने बहुत टाइम दिया, शायद 9 ईयर्स गुजर चुके हैं, शायद 8 ईयर्स गुजर चुके हैं, शायद 7 ईयर्स गुजर चुके हैं, आप सिर्फ इस इंसान
का वेट ही कर रहे हैं, द रेबल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है, आप इसके ड्रीम में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चीज समझ में आ रही है अगर आपकी तरफ आना है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर आना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने अपने जो इसके अंदर चल रहा है, जो इसका बिलीफ सिस्टम है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। मतलब कि कहीं से इसको एक ट्रांजिट करना पड़ेगा, कहीं से इसको मतलब कि एक ट्रेवल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसकी यादों को, इसकी सोचों को, इसके माइंडसेट को, एक रिबल की एनर्जी कहीं देखिए कहीं फंसा हुआ फील कर रहा था ये द रिबल। मतलब कि ये इंसान अपने आप को पुरानी चीजों से एक निकाल रहा है, छुड़वा रहा है, पुरानी यादों से, पुराने चीटिंग से, पुराने सेटबैक से बाहर निकाल रहा है। बहुत मेच्योर है, बहुत सेंसिबल है, हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है या लेती है। इसका डिसीजन बहुत लॉन्ग टर्म होगा। अगर आपकी तरफ जब ये डिसीजन लेगा, आपकी तरफ ये जब इमोशंस अपने रखेगा तो वो बहुत प्योर होंगे, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म होंगे। आप लोग की एक लाइफ, एक मतलब कि एक उम्र आप लोग एक साथ रहेंगे, आप लोग को उम्र गुजारने को मिलेगी, मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनेगा। लेकिन जब तक ये इंसान कह नहीं रहा, जब तक ये इंसान खुद में प्रोसेस कर रहा है, वो चीज आपके लिए पेनफुल हो सकती है। वो पेशेंस रखना, वो एक अंडरस्टैंडिंग पे आना, वो इसको अब मतलब कि मतलब कि कन्विंस करना इसको काफी डिफिकल्ट है। इसको अपने प्यार को समझाना बहुत डिफिकल्ट रहा, उसके ऊपर ट्रस्ट दिलवाना, क्योंकि इसको प्यार में धोखा मिला है, ठीक है। अभी नहीं मिला, बहुत पुराना मिला होगा, लेकिन धोखा मिला है। जब से मिला ये सिंगल है, कहीं पर रिलाई नहीं करा, कहीं पर ट्रस्ट नहीं करा, कहीं पर ओपन अप नहीं हुआ, क्योंकि बहुत डीप इंसान है, ये डीप पर्सन है, सेंसिटिव इंसान है, अपने इमोशंस को लेकर तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत साइलेंट है, ठीक है। तो ये ड्रीम देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं ड्रीम है, ठीक है। आप इसके ड्रीम में आ रहे हैं, आप इससे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, आपको वेट करने का जा रहा है, लेकिन को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें। जितना डिपेंड होंगे, जितना चेस करेंगे, उतना ही इंसान अपने आप को कंट्रोल करेगा। जब आप एक कंट्रोलिंग को डिपेंडेंसी इशू से बाहर आएंगे, ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।